हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेल्सन मंडेला साहब जो हैं वो अपने बारे में कुछ बता रहे थे और ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि मैंस गुडनेस, जो आदमी का अच्छाई होता है, इज फ्लेम, एक फ्लेम के जैसा है, ज्वाला के जैसा है, आग के जैसा है, दैट कैन बी हिडन, उसे छुपाया तो जा सकता है बट नेवर बी स्टिंग्विश्ड, इसको स्टिंग्विश्ड नहीं किया जा सकता है, उसको दबाया नहीं जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता है। अच्छाई इंसान के अंदर अगर है तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके बाद हम लोगों ने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखा था, 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। आइए इसके आगे अब देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये कहना चाह रहे हैं कि एवरी मैन मतलब हर एक आदमी के लिए, इंसान के लिए ट्विन, ट्विन मतलब होता है दो, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य, ठीक। तो हर इंसान के लिए दो कर्तव्य, दो ड्यूटी, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। और वो क्या है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला क्या है? पहला कर्तव्य उसके फैमिली के लिए, हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स माँ पिताजी हैं उसके लिए, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, ठीक। कुल मिलाकर के पहला कर्तव्य है अपने परिवार के लोगों के लिए। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कहने का मतलब है कि दो ऑब्लिगेशन, फर्स्ट वन इज फॉर फैमिली, पहला क्या है? कर्तव्य फैमिली के प्रति है। दूसरा क्या है कि उसके लोगों के लिए, उसके सोसाइटी के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए, उसके कंट्री के लिए, ठीक है। सामाजिक और पारिवारिक दो जीवन जो होता है उसके बारे में वो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, जब हम सिविल सोसाइटी का बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी का बात है, मानव जीवन का बात करते हैं, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अब इस सोसाइटी में हर एक आदमी, हर एक इंसान इन दोनों को पूरा करने का बखूबी कोशिश करता है और लगभग करता है। और जितना उसके पास एबिलिटी हो और जितना उसका इंक्लिनेशन हो, अगर किसी का इंक्लिनेशन समाज के लिए होगा तो समाज के प्रति ज़्यादा उत्तरदायित्व होगा, अगर उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा फैमिली के लिए होगा तो फैमिली के लिए होगा। तो यहाँ एक वर्ड आया इंक्लिनेशन। सो आपको जानने का जरूरत है कि इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, किसी का नेचुरल जो बिहेवियर है वो कैसा है। झुकाव किसी का नहीं होता है उसके प्रति, झुकाव उसका ज़्यादा फैमिली की तरफ ज़्यादा है, सोसाइटी की तरफ ज़्यादा है। तो हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर तक ही सीमित रह जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो समाज सेवा वगैरह भी करते हैं, अपना काम करते हुए, अपना बिजनेस या जो भी कर रहे हैं करते हुए, फैमिली देखते हुए समाज सेवा भी कर लेते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो हर व्यक्ति करता है। अब जिसका जितना ज़्यादा झुकाव है, जिसका फैमिली की तरफ है ज़्यादा, थोड़ा फैमिली का ज़्यादा करेगा, जिसका समाज का ज़्यादा है वो समाज की तरफ करेगा। तो ये चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका देश था उसमें क्या था? इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये चीज़ इम्पॉसिबल था फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो कर्तव्य है वो उनके देश में, उनके रेस या उनके स्किन कलर, वैसे जो काले लोग थे उन लोगों के लिए जो है दोनों ऑब्लिगेशंस, दोनों कर्तव्य को पूरा कर पाना असंभव था, नॉट पॉसिबल था। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं था? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हुज attempted to live as a human being was punished and isolated। वो कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लैक कलर के लोग थे वो अगर इंसानों की तरह रहने का कोशिश करते थे, ठीक है, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट मतलब जेल वगैरह में डाल देना, अलग कर देना सोसाइटी से। तो ये वहां पे होता था, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हुज tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में वहां क्या था कि जो व्यक्ति, ठीक है, फैमिली तक सीमित रह गया, कहीं से भी कमा करके ला रहा, चाहे जैसे भी ला रहा, अगर फैमिली तक सीमित रहा तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने पीपल, अपने सोसाइटी के लिए सोचना का कोशिश करता था तो उस व्यक्ति, वह जो व्यक्ति था, इनविटेबली मतलब होता है अनिवार्य रूप से, कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज जो आप करोगे तो उसके रिएक्शन में वो चीज होगा ही होगा।
तो जैसे ही आप समाज के बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में सोचोगे, आपको क्या किया जाएगा? रिप्ड फ्रॉम फैमिली, मतलब आपके फैमिली से आपको दूर कर दिया जाएगा, मतलब उठाया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक, तो आपका जो दोनों कर्तव्य था दोनों गया खत्म, ना आप लोगों के लिए कर पाए ना अपने फैमिली के लिए कर पाए। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, तो उसके फैमिली से, उसके घर से उसको निकाल दिया जाता था और उसको फोर्स किया जाता था कि बाहर रहे, अकेला रहे, जेल वगैरह में रहे। A twilight existence of secrecy and rebellion, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है लाइफ दैट इन्वॉल्व्स इलीगल और इमोरल एक्टिविटी, वैसा जीवन जिसमें कि इमोरल और इलीगल एक्टिविटी कोई कर रहा हो, तो उन्हें अब उसके फैमिली से, उसके सोसाइटी से दूर किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था। किस बेसिस पे? उन पे चार्ज लगाया जाता था कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, कुछ जो सेक्रेसी है, ठीक है, उसको भंग कर रहे हैं, और रिबेलियन है, वो क्या कर रहे हैं, जो उस देश का नियम है, कानून है, उसके खिलाफ वो जा रहे हैं, अनलॉफुल है, इसलिए उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था, फैमिली से, सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, और बिगिनिंग में, शुरुआत के दौरों में ये भी यह चूज नहीं कर पाए थे कि अपने सोसाइटी के बारे में हम सोचें फैमिली से ज्यादा। स्टार्टिंग में ये भी अपने फैमिली तक ही सीमित थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन जैसे ही ये क्या करने लगा, अपने लोगों को सर्व करने लगे, जैसे थोड़ा मोड़ा जैसे इंटरेक्शन इनका बढ़ा सोसाइटी से, आई फाउंड दैट, इन्होंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, a brother, a father and husband। अब जैसे ही ये धीरे धीरे फैमिली से हल्का बाहर निकले होंगे, सोसाइटी को देखे होंगे, तब इन्हें ऐसा फील होने लगा कि इन्हें जो लग रहा था कि नहीं हम फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट इवन ही वॉज प्रिवेंटेड, उन्हें रोका गया था किस चीज के लिए? टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, उनका कर्तव्य पूरा करने के लिए, एज अ सन, बेटा होने के नाते उनका जो फर्ज बनता था वो पूरा नहीं करने दिया गया, एक भाई का, एक फादर का, एक हस्बैंड का जो फर्ज होता है वो पूरा करने नहीं दिया गया। आई वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री, ये जब जन्म लिए थे तो ऐसा नहीं था कि ये जन्म से ही बहुत ज्यादा भूखे थे, किस चीज के? आजादी के, फ्री होने का। मतलब स्टार्टिंग में इनके अंदर ये सब चीज नहीं था, वाइट ब्लैक ये सब चीज था ही नहीं, उन्हें लगा था बस लाइफ चल रहा है तो चल रहा है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था ये सब चीज के बारे में। आई वॉज बोर्न फ्री, ये जन्म से तो फ्री ही थे, मतलब इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये पैदा हुए हैं, जब से ये इस धरती पे आए हैं, पूरा फ्री हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब कैसे फ्री थे वो देखिए, फ्री इन एवरी वेज दैट आई कुड नो, जितना इन्हें पता था, जो ये जानते थे, जितना ये जीवन को जानते थे, सोसाइटी को जानते थे, उसके हिसाब से फ्री थे। अब किस चीज के लिए फ्री थे? फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, इनकी माँ का जो झोपड़ी था उसके पास में एक फील्ड था, वहां दौड़ने के लिए ये फ्री थे। ठीक, फ्री टू स्विम, ये तैरने के लिए भी फ्री थे। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, इनके गांव के नजदीक से एक स्ट्रीम मतलब नदी बहा करती थी, उसमें ये तैरने के लिए फ्री थे। ठीक है, फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड ब्लैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब ये फ्री थे किस चीज के लिए? रोस्ट करने के लिए। मेलिस, मेलिस किसी तरह का अनाज जैसा है, मक्का या इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, उसको रोस्ट करते, पकाते, खाते, ठीक है, और फ्री थे कहाँ? अंडर द स्टार्स, मतलब रात का समय हो इसलिए स्टार्स का यूज किया है इन्होंने। एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो धीरे धीरे चल रहे बुल्स थे, बैल थे, उनके पीठ पर बैठ करके ये राइड करने के लिए भी फ्री थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, जब तक ये अपने पापा के बात को मान रहे थे और इनके ट्राइब, जिस ट्राइब में ये रहा करते थे, उसका जो भी कस्टम था उसको फॉलो कर रहे थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, और उसके अलावा इंसानों को बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ कोई भी नियम से इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion,
अब इन्हें रियलाइज होना शुरू हुआ कि इनका जो बॉयहुड का जो बचपन का आज़ादी था, जिसे जो इन्हें लगता था कि ये फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, वो क्या था, एक इल्यूजन मात्र था। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट नॉट। इन्हें लगता था कि रियली ये फ्री है, लेकिन एक्चुअली में नहीं थे। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब इन्होंने पाया, क्या पाया, एज ए यंग मैन, जब ये यंग मैन हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, 20-25 वगैरह के हुए, that my freedom had already been taken from me, पहले से ही इनका तो फ्रीडम क्या था, इनसे छीन लिया गया था। कब से? बचपन से ही, पैदा होने से पहले से इनका फ्रीडम छीना जा चुका था। That I began to hunger for it, इन्होंने पहले बताया था ना कि ये हंगर नहीं थे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही ये अपने बॉयहुड से बाहर निकले, एक्चुअल वर्ल्ड में गए, तब इन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो इनका फ्रीडम कोई किसी ने क्या कर लिया है, ऑलरेडी इनका फ्रीडम ले चुका है कोई, इट हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन। तब इनके अंदर का भूख जागना शुरू हुआ कि मुझे फ्री होना है और अपने लोगों को फ्री कराना है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब ये स्टूडेंट थे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब ये स्टूडेंट थे, इनको ऐसा लगता था कि ये फ्रीडम सिर्फ खुद के लिए चाहते हैं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो किस तरह का फ्रीडम ये चाहते थे? ट्रांजिटरी मतलब अस्थायी या नॉट परमानेंट। तो वैसा फ्रीडम जो कि परमानेंट नहीं था, लेकिन ये फ्रीडम के रूप में क्या चाहते थे कि रात में ये बाहर रह सके, ठीक है, इनको कोई रोक टोक ना करे, ठीक है। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और ये वही पढ़े जो ये पढ़ना चाहते हैं, और वहां जाए जहां ये जाना चाहते हैं, कोई इन्हें रोके नहीं। लेटर मतलब होता है बाद में। एज अ यंग मैन, जब ये यंग मैन हो गए इन जोहानिसबर्ग में जब ये थे, तब का बात ये बता रहे हैं। आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। यर्न का मतलब होता है टू विश वेरी स्ट्रांगली, किसी चीज का चाहत होना बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो अब इन्हें उस चीज का बहुत ज्यादा चाहत होने लगा। किस चीज का? फ्रीडम का, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ earning and my keep, my marrying and having a family। अब इन्हें ऐसा लगना लगा कि अब ये आजाद होना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल के हिसाब से कमा सकें, उसको रख सकें, शादी कर सकें, हैविंग फैमिली हो सके, ये सब चीज के लिए अब ये फ्री होना चाहते हैं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और ये जो फ्रीडम था उसे रोका नहीं जाना चाहिए था। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब किसी चीज को रोकना, रोका नहीं जाना चाहिए था। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, रोका नहीं जाना चाहिए था। इन अ लॉफुल लाइफ मतलब कानून के हिसाब से ये सब चीजें लीगल हो, इस चीज का फ्रीडम उन्हें चाहिए था। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स माई सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन इन्हें अब रियलाइज होना शुरू हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका फ्रीडम ही गया है, इनके भाई का, इनके बहन का, इनके फैमिली का, और इनके जैसे सभी लोगों का फ्रीडम जो है ही नहीं ये सब चीजों का। आई सो दैट, इन्होंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। कर्टेल मतलब कर्टन मतलब समझ रहे क्या होता है? पर्दा होता है। किसी चीज पे पर्दा डाल देते हैं मतलब क्या? वो चीज दिखता नहीं है। तो यहाँ पे ये किस चीज का कर्टेल बोल रहे हैं? मतलब फ्रीडम पे। तो फ्रीडम पे पर्दा डाल दिया गया, मतलब फ्रीडम क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है, ठीक है। तो कर्टेल मतलब यहाँ रिड्यूस होगा, कटौती करना। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं का फ्रीडम जो है वो कर्टेल्ड था या उसका कटौती किया जा रहा था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। जैसा ये दिखते थे, इनके जैसे दिखने वाले हर किसी व्यक्ति का उस देश में फ्रीडम जो है वो टेकन था, फ्री नहीं थे वो लोग। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब ये ज्वाइन किए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। अब जब ये इन सभी चीजों से गुजरे, तब इनका जो हंगर था खुद के फ्रीडम के लिए, अब वो चेंज हो चुका था। किस चीज के लिए? सबके फ्रीडम के लिए। अब इन्हें आज़ादी खुद के लिए नहीं चाहिए थी, बल्कि इन्हें अब फ्रीडम, आज़ादी सबके लिए चाहिए थी।
जितने भी इनके सोसाइटी के लोग हैं सभी के लिए चाहिए थी। ये है, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम ये चाहते थे, ये डिजायर इनका क्या था? डिजायर इस चीज का था कि सबको फ्रीडम हो, माई पीपुल, इनके जैसे दिखने वाले सभी लोगों को फ्रीडम हो टू लिव देयर लाइफ, कि वो आप लोग अपना जीवन वो लोग जी सके विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका खुद का स्वाभिमान हो, वो सब चीज मेंटेन करते हुए जी सके। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और ये सब चीज जो है, जैसे ये डरे हुए थे कि क्या हो क्या ना हो, बचपन में तो होता ही लोग, तो ये सब चीज देखने के बाद क्या हुआ कि वो जो फ्राइटेंड यंग मैन था, जो डरा सहमा था, वह एक बोल्ड मैन बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अब ये सब चीज देखने के बाद ये हर चीज को फॉलो करते थे, रूल्स को फॉलो करते थे, लेकिन इन्हें ऐसा समझ में आया कि जो रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं, जो लॉ फॉलो कर रहे हैं, वही उनके फ्रीडम को रोक रहा है। तब इन्होंने फैसला किया क्या होने का? क्रिमिनल बन जाने लगा। ये क्रिमिनल बन गए, मतलब लॉज वगैरह जो थे उसको मानना ये बंद कर दिए। ठीक, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि अब ये सब चीज होने के बाद एक फैमिली लविंग हस्बैंड, मतलब वैसा इंसान जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो, वैसा इंसान जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हो, अपने घर वालों से प्रेम करता हो, वो अब क्या बन गया? विदाउट होम, बिना घर का हो गया, उनका कोई घर था ही नहीं। ठीक है, और इनका लाइफ अब एकदम मॉन्क के जैसा, मॉन्क कहने का मतलब है जैसे साधु संत होते हैं जो यहाँ वहां घूम फिर रहे हैं, घर से कोई मतलब नहीं है, वो वाला स्थिति। ठीक, इनका हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन। ठीक, बट I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब ये उतने वर्चुअस नहीं थे। वर्चुअस कहने का मतलब होता है हैविंग अ गुड बिहेवियर, अच्छा व्यक्ति। ठीक है, अब वो उतने नहीं थे। अब क्यों नहीं थे? क्योंकि वो देश का कानून वगैरह मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो कभी यहाँ बदमाशी करना, कभी वहां करना, ये वो नॉर्मली करने लगे थे। ठीक है, बट लेकिन इन्होंने पाया कि वो जो आज़ादी हल्का सा ये पाए थे रूल्स वगैरह को न मान करके, उसे वो इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और वैसे भी वो लिमिटेड ही था। और ऐसा इसलिए था कि आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, जब ये जाने कि माई पीपल, इनके जैसे दिखने वाले लोग फ्री नहीं थे। मतलब जितना फ्री ये थे, जितना ये बोल्ड होने के वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जितना फ्रीडम ये इंजॉय कर पा रहे थे, हल्का सा ही था लेकिन कर पा रहे थे, लेकिन बाकी लोग वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो यह देख करके जो उनको हल्का फ्रीडम मिल भी रहा था, उसे वो इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम क्या होना चाहिए? एकदम इंडिविजुअल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मिल रहा है इसे नहीं मिल रहा है। The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। अभी तक चेन बार में ये कई बार ये वो यूज किए हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। फ्रीडम क्या है? एक इंडिविजुअल जैसा चीज है। ठीक है, द चेन्स ऑन एनी वन, अगर किसी के ऊपर बंधन लगा है, ये चेन का मतलब यहाँ बंधन है, चेन वही जिससे बांधते हैं किसी चीज को। ठीक है, किसी पे, ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो अगर किसी एक व्यक्ति पे भी बंधन है, या वो फ्री फील नहीं कर रहा है, या वो फ्री नहीं है, तो कहने का मतलब इनके जैसे दिखने वाले सभी लोग पे वो बंधन है। मतलब एक व्यक्ति को भी कहीं सताया गया, दैट मीन्स कि पूरे रेस को सताया गया, क्योंकि उस व्यक्ति को उसके कलर के हिसाब से उसे दबाया जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही एक व्यक्ति के कलर के हिसाब से, मतलब बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी तो वही करना वो चाह रहा है। ठीक, बाकी के साथ भी आएगा तो वही करेगा, इस वजह से सभी लोग उसके दायरे में आएंगे, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर चेन्स ऑन मी। और जब मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग
पे ये चेन है, कहने के बाद ये दबाव है, ये बंधन है, तो मेरे ऊपर भी है ऑब्वियसली। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. ये अब देखिए एक नया चीज बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जानते थे इस बात को कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर कहने का मतलब है वो इंसान जो किसी को सता रहा है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड आया ऑपरेसर। ऑपरेसर मतलब जो किसी पे जुल्म कर रहा है, सता रहा है। मस्ट बी लिबरेटेड, इसको भी आजादी चाहिए, इसको भी आजाद होना पड़ेगा, होना चाहिए। किस चीज से होना चाहिए? एज द ऑपरेस्ड, जो ऑपरेस्ड है उनके हिसाब से। जैसे जिसको कोई दबा रहा है और कोई किसी को सताया जा रहा है, कोई सता रहा है, तो जो सताने वाला है उसको भी लिबरेशन चाहिए। जैसे कि जिसको सताया जा रहा है उसको तो लिबरेशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो ये काम कर रहा है उसको भी लिबरेशन चाहिए। किस चीज से लिबरेशन चाहिए देखते हैं। लिबरेशन समझ में आ रहा है ना? लिबरेशन मतलब आजादी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वैसा व्यक्ति जो किसी और का फ्रीडम को क्या करता है? टेक अवे करता है, मतलब किसी और को वो दबा रहा है, सता रहा है। इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेट, वो प्रिजनर है हेट्रेट का, मतलब वो भी गुलाम है या वो भी जेल में है। कौन से जेल में है? हेट्रेट के जेल में है, घृणा के जेल में है। उसके अंदर क्या है? हेट्रेट है, घृणा है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो भी लॉक्ड है, जेल के अंदर लॉक्ड है। किस जेल के अंदर लॉक्ड है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, कोई रीजन नहीं है, फिर भी किसी के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिसलाइक उसको कर रहे हैं, उससे घृणा कर रहे हैं, वो चीज। और नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस मतलब होता है संकीर्ण मानसिकता। तो संकीर्ण मानसिकता और पक्षपात का वो क्या है? कैदी है, ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान फ्री नहीं हो सकता है अगर वो किसी और के फ्रीडम को क्या कर रहा है? किल कर रहा है, ठीक है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसी के फ्रीडम को छीन रहा है तो वो भी फ्री नहीं है, जैसा कि किसी का फ्रीडम छीना जा रहा था वो फ्री नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसा चीज है, समझने का कोशिश कि ये कुल मिला के जो कहना चाह रहे हैं कुछ इस तरह का है कि अगर कोई किसी का आजादी को छीन रहा है, ठीक है, तो जिसका आजादी गया उसका तो गया ही, वो फ्री नहीं है। लेकिन जो ये कर रहा है वो भी किसी न किसी का गुलाम है। वो गुलाम है प्रेजुडिस का, पक्षपात का। उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उस पर ये कर रहे हैं, तो पक्षपात होने का आप दोषी हैं, ठीक है। वो गुलाम है किस चीज का? नैरो माइंडेडनेस का, संकीर्ण मानसिकता का। वो ठीक से सोच नहीं पा रहा, इंसान इंसान में भेद कर रहा है, तो इस चीज का वो भी गुलाम है, ये बोलना चाह रहे हैं। द oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity। तो इंसानियत का किलिंग तो दोनों में हो रहा है, एक अपना किलिंग खुद से कर रहा है और एक का कोई और कर रहा है। तो यहां पे हो तो रहा है रॉबिंग इंसानियत का, दोनों के साथ ही। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यह चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है, कि जो गुलाम है वो तो गुलाम है ही, लेकिन जो गुलाम बनाने वाला है वो भी गुलाम है, ठीक है। और यही चीज क्लियर करते हुए चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट इज ट्विन ऑब्लिगेशन? दो ऑब्लिगेशन क्या है? एक था फैमिली के लिए और एक था सोसाइटी के लिए। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू मंडेला एज अ बॉय? जब वो बॉय थे उसके लिए वो फ्री क्या था? तो वो फ्री थे टू स्विम इन स्ट्रीट, ठीक है, और वो फ्री थे टू रन इन द फील्ड। ये सब चीजों के लिए वो फ्री थे जब वो लड़के थे, तब के लिए फ्रीडम तो उन्होंने यही समझा। एज ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे तो जो चाहिए वो पढ़ पाए, जहां चाहिए जा पाए, यही फ्रीडम था उनके लिए। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम? ये ट्रांजिटरी फ्रीडम को वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं? जब वो थोड़ा मैनहुड में आए, थोड़ा बड़े हुए, तब उन्हें चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगा, और तब उन्हें समझ में आया कि जो पहले वो आजादी चाहते थे वो तो ट्रांजिटरी था, ठीक। विद द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम, और बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम जो होना चाहिए उससे वो कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ठीक है। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट?
क्या वो ऐसा मानते हैं कि ऑपरेसर जो किसी को सता रहा है वो फ्री है? नहीं है। यही चीज तो इस चैप्टर में मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है जो कि समझना है हम लोग को, कि आप अगर किसी पे जुल्म कर रहे हो तो आप भी फ्री नहीं हो, आपके अंदर भी नफरत है। यही चीज तो समझना है इसमें। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, क्यों अटेंड किए? क्योंकि एक देश में नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा था, उन लोगों को बुलाया गया होगा, और पूरे वर्ल्ड के लिए एक नए कंट्री का नए रूप में एक विस्तार हो रहा था, तो आना लाजमी था। व्हाट डिड दिस सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, ये ट्रियम्फ किस चीज का था? कहने का मतलब हर कोई आया था, हर किसी ने अगर आ करके वहां पे अपना उपस्थिति दर्ज किया, कहने का मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक, तो ये एक जीत ही तो था इन लोग का। इन लोग का जीत ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहां के व्हाइट मेन्स थे था, क्योंकि व्हाइट मेन से जीतने के बाद पूरे दुनिया ने इन्हें एक्सेप्ट किया या इन्हें सही कहा, कहने का मतलब पूरे दुनिया की नज़र में भी ये जीत गए। तो दैट वाज ट्रियम्फ। What does Mandela mean when he says he is simply sum of all those African patriot? वो क्या कहना चाह रहे थे? क्यों कि ऐसा हमेशा होता है, ठीक है, कि कोई एक ही रिप्रेजेंट कर पाता है सबको। ठीक, अगर हम इंडिया के फ्रीडम की बात करें तो एक ही इंसान दिखता है, वह महात्मा गांधी। ठीक, तो ये चीज नॉर्मल सा चीज है। ठीक, तो इसी चीज को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि ये दिन देख नहीं पाए थे। ठीक, और उनका जो सपना था वो मंडेला के आंखों के सामने साकार हो रहा था। ठीक, तो इस वजह से भी उन्होंने कहा कि आई एम द सिंपली सम ऑफ दोस। वुड यू अग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? होता है। तभी तो बचपन में क्या किया जाता है बच्चों के साथ, अब कभी मार पीट, मतलब जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोई गलती करता है तो उसे दो तार झापड़ लगा दिया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि वो सीखे। ठीक है, सोना को भी चमकने के लिए पिघलना पड़ता है। तो ये तो है ही, जब तक आप टफ सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे तब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो ये सिंपल सा चीज है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, ये भी चैप्टर में था। कैन यू ऐड योर ऑन एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल आर्गूमेंट के लिए ये दो तीन चीज आप ऐड कर सकते हो कि जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें डांटा जाता है, या उन्हें सिखाने के लिए ही सही, लेकिन तो थोड़ा मोड़ा ही सही, लेकिन उनको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो गोल्ड वाला। ठीक, ये सब चीजें। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस? ये आपको शुरुआत से इसको पूरा डील करना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर ये जाएगा। ठीक है, कि कैसे बचपन में उनका फ्रीडम का मतलब क्या था, जब स्टूडेंट थे तो क्या था, जब अडल्ट हुए तो क्या था, ये सब चीजें डील करना होगा वहां पे। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे चेंज कर दिया? तो जैसे ही इनका हंगर फॉर फ्रीडम बढ़ा, ये मॉन्क बन गए और फैमिली से दूर हो गए। ये सब जैसी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। So that was it about this chapter. I hope you could understand it.